हम बहुत ज़्यादा लोगों के पास जाना शुरू कर देते हैं, अपने अनुभव बता देते हैं, अपने मंत्र बता देते हैं। हम ये फलाना देवता की पूजा कर रहे हैं, फलाना मंत्र कर रहे हैं, हमें आज देवता ने दर्शन दिए। कोई सहेली है आपकी, कोई दोस्त है, उसको पेट में दर्द हुआ, आपने कहा बता क्या प्रॉब्लम है, मेरे को तो देवता दर्शन देते हैं, मैं कोशिश करती हूँ सॉल्व करने की। आपने जाने अनजाने में उसका कुछ भी जो भी आपके मन में है आपने उसको कह दिया और वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद आपके पेट में सडनली बीमारियाँ लगने लग गई, बड़े बड़े रिपोर्ट्स निकालने की नौबत आ गई। क्यों? क्योंकि आपने एक छोटी सी ऊर्जा ही कमाई थी, अभी वो ऊर्जा आपने अपनी सहेली को दे दी फॉर द प्रोटेक्शन। इसलिए मैं कहती हूँ ये काम आसान नहीं है। हमारी जगह पे आकर बैठ के देखो, आपको मालूम पड़ेगा कि हम कितनी ज़्यादा दिक्कतें दूसरों की लेते हैं अपने ऊपर। इसकी वजह से भी बहुत लोगों के शक्तियों में बंधन लग जाते हैं। बिना तंत्र ज्ञान के तंत्र में जाना भी शक्ति को बांधने का काम करता है, क्योंकि तंत्र शक्तियाँ, तांत्रिक शक्तियाँ अलग होती हैं और भक्ति की शक्तियाँ, देवी देवता अलग होते हैं। हर एक फील्ड, हर एक कैटेगरी अलग अलग है, हर जगह पे अलग अलग देवता काम करते हैं। बहुत ज़्यादा अकेले बैठ के मेडिटेशन करना, बहुत जगह जगह चेंज करना, कभी कहीं जाप कर लिया, कभी कहीं किसी और के घर पे पूजा पाठ कर ली, कभी किसी के पास चले गए उसको कपड़े शेयर कर लिए अपने, कभी अपने कोई खाने पीने का झूठा शेयर कर लिया, कभी आपने किसी और के टिफ़िन में से खाना खा लिया, या आपने अपना टिफ़िन उसको दे दिया, वो अपने घर ले गया गलती से, फिर वो आप ऐसा तभी होता है जब हायर लेवल पे नेगेटिविटी होती है। ध्यान रखना, बिना गुरु के आप 24 घंटे रडार पर रहते हो। 24 घंटे ऐसी आत्माएं आपके आसपास भ्रमण करती है जो बस एक मौका ढूंढती है आपकी गलतियों का। और गुरु होने के बाद क्या होता है ये भी सुन लो। अगर आपके गुरु हैं और आप दिल से उनको प्रेम करते हो, भले ही आपकी गुरु से बात ना हो पाए, आपके ऊपर एक भी इंसान, एक भी नेगेटिविटी अटैक करने से पहले 100 बार सोचती है, क्योंकि आपके ऊपर गुरु का प्रोटेक्शन, गुरु का एक ऑरा लग चुका होता है। ये होता है जिनके पास गुरु हैं कंपेयर टू जिसके पास गुरु नहीं है। मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं जिन्होंने 6-6 महीने ही अभी हुए हैं माला उठाए हो, उनके अंदर इतना घमंड देख लिया मैंने, इतनी उल्टी सीधे बातें देख ली और इतना शो ऑफ देख लिया मैंने, जिसकी वजह से मेरा मन दुखी होता है कि ये क्या हो रहा है। हमने 15 साल 17 साल दे दिए, लेकिन अभी भी हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें क्या ही आया, हमने अभी एक खाली राई का तिनका उठाया है। कभी भी इन चीज़ों का, जैसे ही आप घमंड करोगे, देवी देवताओं के बारे में ज़्यादा वार्तालाप करोगे, आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाओगे और आप सबको कहते फिरोगे कि तूने मेरे से ज़्यादा साधना करी है, तू मेरे से ज़्यादा चाहता है, तू मेरे से ज़्यादा जानता है। ऐसे में भी आपके देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं। बिना ज्ञान के किसी फील्ड में घुस जाना, बिना ज्ञान के, बिना मोक्ष मुक्ति, बिना तंत्र मंत्र के ज्ञान के आपको किसी गुरु ने, किसी गाइडर ने कह लिया कि मुझसे दीक्षा ले लो, मुझसे दीक्षा ले लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, गलत है। दीक्षा लेने से सब कुछ ठीक नहीं होता है, सीखने से सब कुछ ठीक होता है, ज्ञान लेने से सब कुछ ठीक होता है, बातें करने से, गुरु के सानिध्य में रहने से, गुरु की नज़र में आने से ही आप ठीक हो सकते हो। ये खुद के अनुभव से बता रही हूँ और जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको भी अनुभव हो चुके हैं। कभी भी अपनी शक्तियों पे बंधन लगाने से पहले 10 बार इस वीडियो को सुन लेना, तब जाकर के कुछ गलतियाँ, ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हैं। सार्वजनिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना, किसी की अंडरगारमेंट्स यूज़ कर लेना, या अपनी कोई चीज़ें किसी को दे देना, घर में वास्तु का दोष होना, घर में बहुत ज़्यादा गंदगी रहना, घर में बदबू आना, आपके शरीर में से बदबू आना। आप एक जोड़ी कपड़े सुबह से लेकर रात भर पहनते हो, उसमें से बदबू आ रही है, मत पहनो, चेंज करो। देवी देवताओं को हाइजीन पसंद है। देवी देवताओं को पसंद है कि आप अपने झूठे बर्तन, अपने कपड़े, अपने खाना खुद बनाएं। देवी देवताओं को पसंद है आप किसी की चोरी का ना खाओ, किसी का फरेब का ना खाओ, किसी का लालच का मत खाओ, आप अपनी कमाई का खाओ। कोई आपसे भिड़ रहा है, भिड़ने दो, छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा कुछ समय में। आपकी परीक्षा चल रही है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्शन लेना शुरू कर देते हो, दैट मीन कि आपको अभी तक देवता पे, देवी पे भरोसा नहीं है, समर्पण नहीं है। और जब आप एकदम बैठ जाते हो, भाई जो होगा माँ देख लेंगी, उस दिन आपका समर्पण होता है। छोटी छोटी टेंशन, दुख आते हैं, आप तुरंत देवी देवताओं को बोलने लगते हो। इससे भी आपके देवी देवता जो होते हैं
उनको ऐसा लगता है कि इतना देने के बावजूद भी कम है। ऐसे में भी बहुत सारी शक्ति सिद्धि देवी देवताओं की आपको अकेला छोड़ देती है। सिंपल बात है, अगर आपका दोस्त आपको गाली देगा या आपका दोस्त जग हंसाई करेगा, पूरे दुनिया में गाता फिरेगा कि इसके घर में ये दिक्कत है, इसके घर में वो दिक्कत है, इसकी मम्मी ऐसी, उसके पापा ऐसे, सिंपल प्रोसेस है, आप उसके साथ नहीं रहते हो। उसी प्रकार देवी देवताओं के बारे में आप चुगलियाँ करना, चार बातें करना, गुरु के पास जाकर के ये बोलना वो बोलना, अपनी शक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना, बहुत इसको सोशल बना लेना, सोशली आप बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने लग जाते हो। ऐसे में देवी देवताओं को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। और गुरु के साथ चल रहे तो गुरु तो वैसे भी ठोक पीट के सीधा कर ही देगा जहाँ गलती करोगे। बस आपको गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अतिरिक्त गुरुओं से आपने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद आपने उसको पैसे कमाने में यूज़ करा, आप उससे पैसे कमा रहे हो, साल 2 साल कमा पाओगे, उसके बाद ख़त्म, मतलब ही नहीं है। गुरु के बारे में चुगली चपाटे करना, दूसरे गुरु के पास गए, उससे आपने दीक्षा ले ली, पहले वाले गुरु के बारे में चुगली करी, खत्म। बच्चों के साथ विनम्रता से पेश आओ, उससे भी शक्तियों में बंधन लग जाते हैं। आप बच्चों को गालियाँ दे रहे हो, बच्चों को हर चीज़ से रोक रहे हो, उनकी खुशियाँ दबा रहे हो। बच्चे ही नहीं, आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं, आपको कोई हक नहीं किसी की खुशियाँ दबाने का। आप स्पिरिचुअल लाइन में आए इसलिए हो कि आप खुश रह सको, आपको सुकून मिले, तो आप दूसरे के सुकून को कैसे खा सकते हो? देख के करो, आप करो ये चीज़ और देखो आपकी शक्तियाँ आपसे किस प्रकार दूर होती हैं। और जिन्होंने की होगा, ये गलती से भी हो गया होगा, तो उनको मालूम पड़ गया होगा कि भाई हमारे जो अनुभव है वो ऑटोमेटिकली कम हो गए। बहुत ज़्यादा लोगों के सामने प्रदर्शन करना, बहुत ज़्यादा सोचना कि हमारी थर्ड आई खुल गई है, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरे पास आओ, किसी भी गुरु के पास जाओ, वो तो आपको पहचान लेता है, वो तो पता चल जाता है उसको। इसीलिए शक्ति आपको मिल जाती है, लेकिन शक्ति चलाना और शक्ति को रखना आपको नहीं आता है, जिसके वजह से आपका पूरा परिवार, आपका पूरा कुल इस चीज़ को भोग रहा होता है। अगर आप किसी शक्ति को बुला रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तंत्र मंत्र का ज्ञान ले रहे हो, गुरु से आपने शक्ति ली है, आपको उसका मान मर्यादा, कम से कम मान मर्यादा रखो, मत चलाना सीखो, मान मर्यादा रखो। आपको अगर मैं कोई डायमंड दे दूँ या आपके मम्मी ने पापा ने कोई ज्वेलरी आपको दी होगी, तो क्या आप सब लोगों के साथ शेयर करते हो? नहीं करते हो ना। क्या आप सब लोगों को अपना जीपे का पासवर्ड शेयर करते हो? नहीं करते हो ना। उसी प्रकार इन चीज़ों के बारे में इतनी बातें क्यों हो रही हैं? आप लोग आगे इसीलिए नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि इतनी बातें हो रही हैं। इस चीज़ को सुधारो। यही चीज़ होती है कि आप अपनी शक्तियों पे बंधन खुद लगाते हो। शक्तियों पे बंधन लगाने का मतलब सिर्फ तंत्र मंत्र नहीं होता। शक्तियों पे बंधन लगाने का मतलब होता है कि आप इतने ज़्यादा नेगेटिव ऑरा में बंध गए हो कि शक्तियाँ आपकी हेल्प नहीं कर पा रही हैं। हाँ, तामसिक शक्ति है, नेगेटिव शक्ति है, भूत प्रेत चलाते हो, जिन चलाते हो, कोई ऐसी पाताल योनि की शक्ति लेकर बैठे हो, वो आपका काम हमेशा करे, क्योंकि उनको भोग चाहिए। आप उनको भोग देते रहिए, वो अपना काम करते रहेंगे। मैं बात दूसरी चीज़ों की कर रही हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव। गलती करने से पहले इस वीडियो को 10 बार सुनना। जय माता दी।